सभी मित्रों को नमस्कार। एक कहानी अब आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार वर्ल्ड वॉर के बाद की घटना है। किसी गांव में एक प्लेन छूट गया था। कोई पायलट नहीं था। लोगों ने पहले प्लेन देखा भी नहीं था। उन्होंने तो अपने गांव में बस बैलगाड़ी ही देखी थी। उस प्लेन पर उन्होंने बैल जोत दिए और उसका बैलगाड़ी की तरह उपयोग करने लगे। थोड़ी बड़ी बैलगाड़ी हो गई, थोड़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई, ऐसा ही उन्होंने समझा था। एक लड़का जो गांव से बाहर किसी छोटे शहर में पढ़ने लिखने गया था, वो जब गांव लौटता है तो वो देखता है कि अरे ये क्या हो रहा है। वो देखता है कि वहाँ जिस शहर में वो रहता था वहाँ बस होती थी जिसमें पेट्रोल डाला जाता था और उसको उपयोग किया जाता था। तो वो इस प्लेन को वैसे ही समझता है कि ये कोई छोटी मिनी बस है जिसमें ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, पेट्रोल से चलेगा, इसमें बैल जोतने की ज़रूरत नहीं। उसने लोगों को वही समझाया। शहर से जाके वो पेट्रोल ले आया और उसका वैसे ही बस जैसे उपयोग करने लगे। फिर कुछ दिनों बाद जब वो फिर शहर गया, उसने अपने एक मित्र को बताया कि हमारे गांव में एक ऐसी बस है जिसके 2 लंबे लंबे पंख जैसी कुछ दिखने जैसी चीज़ें हैं। तो व्यक्ति तो समझ गया क्योंकि वो था तो पायलट। उसने अपना सिर ठोक लिया। उसने कहा मुझे प्लीज़ अपने गाँव ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ। और जो उसने सोचा था वही था। वो था तो एक प्लेन जिसका ये लोग बस जैसे यूज़ कर रहे थे। उसे इस दुर्दशा पर सही कहूँ तो देखकर हंसी भी आई और रोना भी आया। उसने लोगों को बिठाया। उसने उसका जो वास्तविक मूल्य था उस प्लेन का, जो उसकी क्षमता थी, उसने लोगों को वो दिखाई कि आकाश में उड़ सकता है। उसने चला कर दिखाया, बादलों के पार ले गया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इंसान भी उड़ सकते हैं। हमारे तो पंख नहीं हैं, फिर भी हम आकाश में उड़ान ले सकते हैं। वो बहुत अनुग्रहित हुए। उन्होंने अपने कुछ बच्चों को शहर भेजा जो पढ़ सकें, पढ़ लिख कर वो भी पायलट बने और इसका सही उपयोग कर पाए। ये कहानी सुनकर आपसे कहना चाहूँगी कि ओशो में बताते हैं कि हमारे जीवन की भी यही 3 संभावनाएं, या कह लूँ 4। एक तो कुछ लोग हैं जो उसे चलाएंगे ही नहीं, वो पड़ा का पड़ा वेस्ट हो जाएगा। दूसरे होंगे जो बैल जैसे चला लेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेंगे, घसीट लेंगे अपने जीवन को। तीसरे हैं जो थोड़ा बहुत अपनी खुशी के लिए कुछ मेहनत करेंगे, कुछ अर्जित करेंगे अपने जीवन में, लेकिन बहुत ही कम, कुछ प्रतिशत संभावना होती है लोगों की जो अपने जीवन की संभावना को सच कर दिखाते हैं, जिन्हें हम संत कहें, संबोधि को उपलब्ध व्यक्ति कहें, महापुरुष कहें, जिन्होंने जीवन के आकाश में उड़ान भरी है। ऐसी ही संभावना हम सबकी है। अगर हम उसे बैलगाड़ी जैसे या बस जैसे या खड़ा कर कर गवाते हैं तो इसका दोषी कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम हैं। तो मैं निमंत्रण दूंगी आप सभी को ओशो फ्रेग्रेंस के ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से आप स्वयं से जुड़िए। तभी ही जीवन की सही मायनों में उड़ान हो सकेगी, ताकि हम भीतर भी संपन्न हों, शांत हों, जागरूक हों और बाहर भी संपन्न हों। ओशो इसे कहते हैं, इस नए मनुष्य को जोरवादी बुद्धा। हम सबका जीवन भीतर और बाहर संपन्न हो। हम एक पक्षी की तरह जीवन के पंखों से उड़ पाएँ इस आकाश में और भीतर के आकाश में भी। इसीलिए आप सभी को निमंत्रण देती हूँ। धन्यवाद। जय ओशो।